Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my 5th video on first chapter of Business Studies class 12. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. क्या मैनेजमेंट वाकई एक प्रोफेशन है वो देखेंगे हम. ओके, सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रोफेशन का मतलब क्या होता है. Profession means an occupation for which specialized knowledge and skills are required and entry is restricted. तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऑक्यूपेशन है फॉर विच जिसके लिए आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि डॉक्टर, आप ऐसे ही तो डॉक्टर नहीं बन सकते ना. इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, एग्ज़ाम्स देने होंगे, आपको इसमें एंट्री लेनी होगी, तभी आप इस फील्ड में काम कर सकते हो. तो इसी को हम कहते हैं प्रोफेशन. इसके भी फीचर्स है, एक एक करके हम पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट फीचर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. इट इज़ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, टर्म्स एंड एक्टिविटीज़ दैट मेक्स अप अ प्रोफेशनल डोमेन. इसका मतलब ये है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यही है कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए इसमें. ओके, विदाउट थ्योरी हम कुछ भी नहीं कर सकते. थ्योरी नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे क्या और प्रैक्टिकल में करेंगे क्या ना. इसीलिए थ्योरी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको म्यूज़िक का एग्जांपल दिया था, आपको अगर म्यूज़िक क्लास जाएंगे अगर आप, तो आपको पहले वो लिखने को लगाएंगे, सुर, ताल, लय और सरगम. वैसे ही अगर आप पहले डॉक्टर बनना चाहोगे तो आप तो पहले से साइंस पढ़ते आए हो, पर नहीं, आपने पहले पढ़ा है, बाद में एक्सपेरिमेंट किया है. आप क्लास 5th से साइंस पढ़ते आए हो और बाद में आपने एक्सपेरिमेंट किया है. तो पहले आपने पढ़ा है, तो थ्योरी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. पहले पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, पहले ही एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप बिना पढ़े. तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, पहले पढ़ाई करनी होगी. उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्रीज. इसका मतलब ये है, लेट्स से कि मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं अपना एक कैबिन ले ली, अपना कैबिन में जाकर डॉक्टर का कोट लगा लिया, स्टेथोस्कोप लगा लिया, तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? नहीं. लेट्स से कि मुझे अब कल लॉयर बनना है, तो मैं क्या अपने वो ब्लैक कोट लगा कर एकदम आकर मैं कहूँगी लाओ भाई केस क्या है, मैं स्टडी करूँ, वो करूँगी तो होगा? नहीं होगा. मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि मेरे पास ना ही डॉक्टर की डिग्री है ना ही लॉयर की डिग्री है. तो इसमें मुझे डिग्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा पहले हमको पढ़ना ज़रूरी है. पढ़ने के बाद एग्ज़ाम्स को क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हमको डिग्री मिलेगा. इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कहा गया है. सो थर्ड में हमारा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये एक ओथ लेते हैं डॉक्टर्स लोग. आपको याद है, मतलब डॉक्टर्स के प्रोफेशन में ये ओथ लिया जाता है कि वो एक प्रण लेते हैं कि वो कोई भी अगर मरीज़ हो, कोई भी पेशेंट हो और जिससे वो बचा सकते हैं, तो वो उसे मरता हुआ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए. तो वो एक ओथ लेते हैं. ये ओथ किसने दिया होता है? ये ओथ दिया होता है प्रोफेशनल एफिलिएट्स ने उनको ये ओथ दिया होता है. मतलब आपको ये प्रण लेना है कि आप कभी भी पेशेंट को नहीं छोड़ोगे मरते हुए, अगर आप उसे बचा सकते हो तो. लाइकवाइज प्रोफेशनल यहाँ पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब भी यही है कि वहाँ ये किसने दिया रहता है? प्रोफेशनल एफिलिएट्स ने दिया हो रहता है. किनको? लॉयर को, डॉक्टर्स को. ठीक है, उन्होंने दिया रहता है कि आप ये प्रण लो. ये उनसे रेगुलेट होकर आता है. ठीक है, जैसे डॉक्टर्स को देते हैं एम्स के जो
प्रोफेशनल एफिलिएट्स हो गए वो देते हैं, CS को ICSI का देते हैं, वो उनका जो रेगुलेटरी सिस्टम रहता है, उनका जो प्रण रहता है कि वो कभी भी अपने क्लाइंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करेंगे, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। सो पॉइंट्स मिस्टेकनली ऊपर नीचे हो गया है। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होते हैं? ऑल professions are affiliated to a professional association which regulates entry and frame code of conduct relating to the professional associations। तो इसका मतलब ये है कि आपको you need to approach affiliates professional, like you want to become a lawyer and you need to become a member of in order to become a lawyer you need to be a member of bar council। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा, बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। अगर आपको CA बनना है तो आपको ICAI का मेंबर होना पड़ेगा। इसी तरह से आपको उसके एग्जामिनेशंस क्लियर करने होंगे, ओके, उनके अंडर से होकर ही गुजरना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। उसके बाद है सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज़ टू सर्व इट्स क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट अर्निंग से भी पहले सर्विस मोटिव के बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि हम बिजनेस में कहते हैं प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव ना, बट उसके साथ साथ पहले तो आपको सर्विस अच्छे से देना होगा, तभी प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपने बहुत ही घटिया सर्विस दिया और आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके काम के हिसाब से ही आपको रेवेन्यू मिलता है, ओके। तो पहले तो टोटली प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करना है, पहले तो आपको सर्विस मोटिव से काम करना है। लाइक टीचर का भी जो प्रोफेशन होता है ना, लाइक वी कैन सी वी आर टीचिंग, और टीचर्स जो टीच करते हैं ना, वो पहले सर्विस मोटिव से टीच करते हैं कि मैं कहाँ पढ़ाऊँगी, कैसे पढ़ाऊँगी, कितने बच्चों को पढ़ाऊँगी और कितने बच्चों का भला कर रही हूँ पढ़ाकर, वो पहले सोचेंगे। वो पहले ही नहीं सोच लेंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरी सैलरी कितना होगा, कमाई कितना होगा। पहले तो वो मोटिव रखते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, टीचर बनते हैं, उसके बाद ही वो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस मैनेजमेंट, और इस वीडियो में हमने देखा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, ओके। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।